Good morning everyone. So in the previous video we have discussed about the Himalayan mountain system और हिमालयाज़ के बारे में हम लोग क्या जाने. The Himalayas extend from Jammu and Kashmir and proceed in arc like structure. एक straight chain है, ये arc shape में है, in an arc like structure. Okay, and it is wider up to a width of 400 kilometers in Kashmir region, and this width decreases to 150 kilometer in Arunachal Pradesh region. And upon reaching the northeastern states, there is southward bending of Himalayas. Southward bending of Himalayas along these states, and this southward bending of Himalayas is called as Purvanchal. तो Himalayas का shape ऐसा है. Okay. The Himalayas contains is comprised of mostly the loftiest mountain peaks. बहुत बड़े ऊंचे ऊंचे mountain peaks है Himalayas में, and there are lots and lots of glaciers which are found in this Himalayan region, giving rise to a numerous number of rivers. ठीक है, तो इन रीजन में ग्लेशियर्स ज़्यादा होने के कारण बहुत सारे रिवर्स यहाँ से ओरिजिनेट करते हैं. ठीक है, धीरे धीरे ग्लेशियर्स का पानी मेल्ट करते जाता है और ग्लेशियर का पानी मेल्ट करता है, एंड गिविंग राइज टू hundreds of rivers from this Himalayan region. Okay, mainly there are 3 major river systems. ठीक है, तो river system क्या है? River system means the main river along with its tributary. Main river along with its tributary is called as the river system. ठीक है, तो 3 major river system है. एक है आपका, one is the Indus river system. ठीक है, Indus river system. दूसरा है आपका द गंगा रिवर सिस्टम. द सेकेंड वन इज द गंगा रिवर. ये हुआ आपका इंदस रिवर सिस्टम, इंदस हुआ, ये हुआ गंगा. एंड द थर्ड वन अगेन अ मेजर रिवर सिस्टम. द थर्ड वन इज द ब्रह्मपुत्रा. ठीक है, ये हुआ इंदस. ठीक, ये हुआ ब्रह्मपुत्रा और ये हो गया गंगा. ये 3 बड़े रिवर सिस्टम हैं जो कि हिमालय से ओरिजिनेट करते हैं, और बहुत सारी इनकी सहायक नदियां हैं जिनको आप उनके ट्रिब्यूटरीज के नाम से जानते हैं. तो अलोंग दिस रिवर सिस्टम्स बिटवीन द इंदस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा, तो इस एरिया को जहाँ पे ये रिवर्स का पानी फ्लो करता है, जहाँ से इन रिवर्स का पानी फ्लो करता है, दिस हैज़ फॉर्म्ड अ एक्सटेंसिव प्लेन एरियाज. यहाँ पे क्या बन चुका है? एक बहुत बड़ा प्लेन एरिया बन चुका है जहाँ से ये रिवर्स फ्लो करती हैं. अब रिवर्स फ्लो करेगा तो रिवर्स के साथ क्या आएगा? रिवर्स के साथ सेडिमेंट भी आएगा, मिट्टी आएगा, पत्थर आएगा. पत्थर धीरे धीरे टूटते टूटते क्या बन जाएगा? मिट्टी बनते चला जाएगा. ठीक है, तो ये जो सेडिमेंट जो लाता है, जो मिट्टी के फॉर्म में लाता है, इट इज़ मेनली डिपॉजिटिंग alluvial soil in this region, and this is a very fertile soil. ये पूरा इंदस और गंगा ब्रह्मपुत्र का ये जो एरिया हिमालयाज़ के फुटहिल्स में, हिमालयाज़ के नीचे ये जो पूरा एरिया है, दिस होल एरिया, स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, these whole states of India, it is mainly comprised of alluvial soil. ठीक है, तो जहाँ जहाँ से ये हिमालयन रिवर्स फ्लो करती हैं वहाँ पे आपका alluvial soil को डिपॉजिट करती हैं. एंड दिस होल एरिया इज़ कॉल्ड नॉर्दर्न प्लेन्स. इसको क्या बोला गया है? दिस इज़ कॉल्ड नॉर्दर्न प्लेन्स. नॉर्दर्न प्लेन्स के एरिया से इसको जाना जाता है. एंड इट ऑक्यूपाइज, ये जो पूरा एरिया है, यहाँ से ये पूरा जो एरिया देखिएगा, ये जो एरिया है, इट इज़ having an area of 7 lakh square kilometers. 7 lakh square kilometer का इसका एरिया है. नियरली 2400 किलोमीटर लॉन्ग, 2400 किलोमीटर अप्रॉक्स 2400 किलोमीटर लंबा है, एंड अप्रॉक्स 320 to 240 किलोमीटर ब्रॉड भी कम नहीं है. ये 2400 किलोमीटर लॉन्ग फ्रॉम हियर टू हियर, एंड 320 to 240 kilometer broad. And mainly what happens, जैसे जैसे ये रिवर आगे जाती हैं,
particularly in the lower course of the river. Lower course of the river means when the river is going to meet the sea, particularly in the lower course of the river, the slope becomes quite gentle. Slope मतलब जो ढलान है, ढलान धीरे धीरे कम होते चला जाता है, and the velocity of the river decreases, and that leading to formation of riverine island. इन रिवर्स के बीच में आपको आइलैंड्स भी मिलेंगे, इन रिवर्स के बीच में आपको आइलैंड्स भी मिलेंगे। जैसे आप माजुली के बारे में जानिएगा। माजुली इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड फॉर्मिंग इन ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र में ये वर्ल्ड का ये सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है, ठीक है। इतना स्पीड कम होता है इन रिवर्स का, आगे जाके यहाँ पे ओरिजिनेट की हैं तो बहुत ज़्यादा स्पीड है, ढलान ज़्यादा है, स्लोप ज़्यादा है तो स्पीड बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे रिवर्स आगे बढ़ती है प्लेनर एरियाज में ढलान कम हो जाता है और रिवर्स क्या है बहुत स्लो स्पीड में ट्रैवल करती है। एंड दे आर मेनली द वर्क दे आर हैविंग इज़ ऑफ डिपोजिशनल वर्क। मेनली ये क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट करने का काम कर रही हैं, यहाँ से इरोड करने का काम कर रही हैं। इन द अपर कोर्स द रिवर इज़ इंगेज्ड इन द इरोजनल वर्क। और यहाँ जो लोअर कोर्स है, लोअर कोर्स में रिवर किस चीज़ में इंगेज हो गई है, इन द डिपोजिशनल वर्क। यहाँ से रिवर यहाँ पे पत्थर को तोड़ने का काम करती है इन द अपर हायर स्लोप्स, इन द माउंटेनस एरियाज, एंड वेयर इन द प्लेनर एरियाज द रिवर इज मेनली इंगेज इन द डिपोजिशनल वर्क। और इस डिपोजिशनल वर्क के कारण क्या होता है, रिवर ऐसे टुकड़ा में टूटना स्टार्ट करता है। रिवर स्टार्ट टू ब्रेक इन टू दिस पीसेज, this channels, and these numerous channels are called as the distributary. ट्रिब्यूटरी क्या होता है, ट्रिब्यूटरी होते हैं वैसे रिवर्स जो कि मेन रिवर को ज्वाइन करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज आर दोज रिवर्स विच स्प्लिट फ्रॉम द मेन चैनल, दे स्प्लिट फ्रॉम द मेन चैनल। ओके, so you can clearly see the rivers which are flowing through Punjab, Haryana, Punjab mainly this is called as Punjab plain, and the Ganga plain क्या हुआ, it is formed by in the states of Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, and Brahmaputra plain mainly in Assam, Meghalaya. These areas are of the Brahmaputra plain. And if you divide northern plains, it will be divided into 4 regions. तो शिवालिक्स के साउथ में, ये शिवालिक्स यहाँ पे हुआ आपका हिमाद्री है, हिमाचल है, शिवालिक है। तो शिवालिक के साउथ में क्या देखा जाता है कि शिवालिक के साउथ में जैसे शिवालिक ख़त्म हुआ 8 से 16 किलोमीटर का एक रेंज है। ये पूरा यहाँ से ये पूरा 8 से 16 किलोमीटर का एक बेल्ट है। शिवालिक यहाँ पे इस पॉइंट पे ख़त्म हो जाता है, ये पॉइंट मान लो शिवालिक ख़त्म हो गया, दिस इज़ द एंड पॉइंट ऑफ शिवालिक। शिवालिक के साउथ में लगभग हम कितना किलोमीटर आगे आए हैं, 8 to 16 किलोमीटर हम आगे आए। 8 से 16 किलोमीटर में देखिएगा ना कि शिवालिक्स के पैरेलल ये जो शिवालिक्स है, ये शिवालिक का लाइन हुआ, इससे 8 से 16 किलोमीटर ये आगे बढ़ी है। उसमें देखिए कि जितने भी रिवर्स ऊपर से आ रहे थे ना, वो मैक्सिमम ऑफ द रिवर्स, द स्ट्रीम्स विच आर कमिंग फ्रॉम द हिमालयाज, दे डिसअपियर इन दिस रीजन, दे डिसअपियर इनटू दिस 8 to 16 किलोमीटर रीजन। ये जो 8 से 16 किलोमीटर का जो रीजन है, इस रीजन में डिसअपियर करते हैं। एंड दिस रीजन इज सेड टू बी एज भाबर। क्या बोला गया उस रीजन को, भाबर। भाबर क्या है, वो 8 से 16 किलोमीटर का एक बेल्ट है जिसमें ऊपर से जितने भी रिवर्स आते हैं वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे अंदर छुप जाते हैं। इसमें है क्या, मेनली द रॉक्स आर देयर। तो रॉक्स हैं, तो रॉक्स में क्या होता है, रॉक्स के नीचे से पानी बहना स्टार्ट करता है। ओके, और इस रॉकी एरिया के बाद जो 16 किलोमीटर का रीजन जो ख़त्म हुआ, 16 किलोमीटर के बाद फिर से वे क्या करते हैं, एंड द रिवर्स री इमर्ज। ये हुआ पूरा भाबर का एरिया, दिस वन इज़ द भाबर एरिया, 8 to 16 किलोमीटर बेल्ट, दिस वन इज़ द भाबर बेल्ट। ठीक है, ये पूरा आगे तक है शिवालिक के जब साउथ में, ये पूरा 8 से 16 किलोमीटर तक है। और इस 16 किलोमीटर के बाद ये एक रीजन है जहाँ पे रिवर्स नीचे से फिर से इमर्ज करते हैं। मिट्टी का पूरा एरिया है जहाँ से ये सारे रिवर्स क्या करते हैं, फिर से बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो भाबर के साउथ में है आपका तेराई, तेराई इसको बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे ये सारे रिवर्स बाहर फिर से, जैसे यहाँ पे ऊपर से आई, यहाँ पे आपका सब अंदर पानी चला गया रॉकी एरियाज में, और फिर क्या है, मिट्टी का एरिया है जहाँ पे ये सारे रिवर्स नीचे से बाहर निकलते हैं। एंड
इट हैज़ बीन क्रिएटेड लाइक स्वैम्प्स, नीचे से अगर पानी मिट्टी के नीचे से निकलता है तो स्वैम्पी थोड़ा दलदल का एरिया बन चुका है, एंड दिस टेराई रीजन इज स्वैम्पी एरिया, दलदल के जैसा रीजन है वहाँ पे। ओके, एक है आपका बांगर। तो इस नॉर्दर्न प्लेन्स के एरिया में देखा जाता है कि जहाँ से रिवर फ्लो कर रही है, जहाँ से रिवर फ्लो कर रही है उस रिवर से थोड़ा दूर का एरिया में, ठीक है, जहाँ से रिवर फ्लो कर रहा है उस रिवर से थोड़ा दूर का एरिया और एक एरिया इसके नज़दीक का एरिया, दो एरिया लिए। एक एरिया लिए हैं रिवर से जस्ट बगल का एरिया है और ये थोड़ा दूर का एरिया है। अब बताइए, बाढ़ का जब पानी आएगा तो बाढ़ का पानी आएगा तो क्या होगा, जैसे बारिश में जब मानसून का भी टाइम चल रहा है तो मानसून के टाइम में क्या होता है, द रिवर्स आर एक्सटेंडिंग देमसेल्फ, अपने कोर्स जो नॉर्मल सा जो कोर्स है उसे वो बढ़ के थोड़ा एरिया अपना क्या कर दिए, बढ़ा चुकी हैं, ठीक है, बढ़ा चुकी हैं। तो जो मेन जो कोर्स है उससे थोड़ा वो क्या करती है, अपने आप साइज़ को बढ़ा लेती हैं। ओके, तो द एरियाज विच आर लाइंग फार अवे फ्रॉम द रिवर्स दे आर ऑफ ओल्डर अलूवियम, मतलब पुराना मिट्टी है वहाँ पे, बहुत पुराना मिट्टी है वहाँ पे। सो द एरियाज विच आर लाइंग far from this the river system, the river main river, this is called as the bangar। यहाँ पे क्या है, बहुत पुराना मिट्टी मिलता है, और पुराना मिट्टी क्या है, they are mainly having calcareous deposit, calcareous deposits का मतलब वहाँ पे कंकड़ के नोड्यूल्स ज़्यादा मिलते हैं। ओके, कंकड़ ज़्यादा मिलता है वहाँ पे क्योंकि पुराना मिट्टी है, उतना टूटा नहीं है पानी से। और ये जो एरिया है जहाँ पे अभी क्या है, बाढ़ आने वाला है, तो उस एरिया में क्या होगा, उसको बोलते हैं खादर। जहाँ पे बाढ़ आने वाला है उस एरिया को क्या बोलते हैं, खादर। ये बहुत फर्टाइल होता है, जैसे बाढ़ आएगा तो रिवर, ये अभी मेन स्ट्रीम है रिवर का, धीरे धीरे क्या होगी, रिवर पूरा ये बड़े से एरिया में फ्लो करने लगेगी, ठीक है। तो जहाँ तक रिवर फ्लो करेगी वहाँ पे क्या करेगा, वहाँ पे एक नया मिट्टी का लेयर डिपॉजिट कर देगा, एंड दैट न्यू लेयर इज़ वेरी फर्टाइल, ओके, एंड वेरी फाइन, बहुत पतला मिट्टी होता है, एंड दैट न्यू सॉइल इज कॉल्ड एज खादर, एंड द ओल्डर सॉइल इज कॉल्ड एज बांगर। सो आई होप you have understood the northern plains, and in the next video we'll discuss the peninsular plateau. Okay, thank you.